अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज है यहाँ पर वेडनेसडे का दिन और हम सोच रहे थे कि ग्रोसरी करने जाना है। सोच इसलिए रहे थे ना क्योंकि बाहर इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना कि बाहर जाने का बहुत बार सोचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसे में बच्चों को लेके जाना, खैर हम लोग काफ़ी दिनों से ना बाहर गए भी नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर ना हम उसी की लिस्ट बना रहे थे बैठ के। वैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट हमेशा घर पे रह जाती है और फिर ऐसे ही जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर कभी हम लिस्ट लेकर भी गए ना तो उतने टाइम पे बच्चे इतना परेशान करते हैं ना कि वो लिस्ट लेकर ही वापस आते हैं, सामान कुछ भी नहीं लेते। वैसे आज की ये लिस्ट हम लेकर गए थे या नहीं लेकर गए थे ये तो बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी लुलु, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पर सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती है और कोई भी चीज़ के लिए मतलब है ना दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता। तो खैर हम यहाँ पर आए हैं और बच्चे भी साथ थे क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे ना, तो उन्हें भी हम साथ लेकर आए थे और साथ ही हमें इनके शूज़ भी लेने थे तो इस हिसाब से हमें इनको लेकर ही आना पड़ा। और यहाँ पर फ़िलहाल है ना रश बहुत कम थी क्योंकि ये वेडनेसडे का दिन था और वेडनेसडे को ना मतलब कि थर्सडे से है ना यहाँ पर रश ज़्यादा हो जाती है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे काफ़ी ज़्यादा होता है तो हम लोग इन दिनों में आना अवॉइड करते हैं। फिर हम या तो संडे मंडे को आते हैं या फिर हम वेडनेसडे को ही आ जाते हैं। और फिर ये बात हो जाती है ना कि वेडनेसडे से है ना मॉल्स में दिन स्टार्ट होते हैं। लाइक यहाँ पर ग्रोसरी पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट होता है जो कि वेडनेसडे से स्टार्ट होता है और वो पूरा वीक फिर ट्यूसडे तक होता है। और कुछ चीज़ों पे ऐसा होता है ना कि ट्यूसडे से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिनों के लिए होता है। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये जो दिन है ना इन पर जब आप ग्रोसरी पर भी और बाकी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है, तकरीबन 50% तक ऑफ होता है ना, तो ये बहुत इजी हो जाता है कि कोई भी चीज़ है ना आप आसानी से ले सकते हैं। खैर सबसे पहले जब हम एंट्री किए हैं ना तो यहाँ पर पूरा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का सेक्शन था तो वहाँ से हमने लेना स्टार्ट किया है। हमने सोचा जैसे जैसे मतलब चीज़ें आती जा रही है ना वैसे ही लेते जाओ, नहीं तो बस ऐसा होता है कि बच्चे अगर साथ में हैं तो वो डायरेक्टली जाएंगे जहाँ पर टॉयज़ वगैरह होते हैं ना तो वहीं पर डायरेक्टली चले जाते हैं। तो खैर उसके बाद जब हम वहाँ पर घूमने लगते हैं ना तो फिर इतने थक जाते हैं कि नीचे आके फिर दूसरा सामान नहीं लेना होता। तो आज हमने ये सोचा है कि पहले हम यहाँ से जो भी सामान दिख रहा है ना तो ये सारी चीज़ें पहले ले लेंगे और उसके बाद हम टॉय के सेक्शन में जाएंगे। तो खैर मरियम तो अभी आराम से ट्रॉली में बैठ गई है और रेहान के लिए भी हमने एक ट्रॉली ले ली है तो वो दोनों भी बैठ गए हैं, लेकिन वो लोग बार बार बाहर आ रहे हैं और बस यही कह रहे हैं कि जल्दी से ना इनको टॉय के सेक्शन में जाना है। अब यहाँ से मुझे जैसे जैसे जो भी सामान नज़र आ रहा था और जो मुझे लेना था ना वो मैं लेती गई। ऑरेंज यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के थे और बच्चों को ऑरेंज पसंद भी है। दूसरी बात ये कि जो अभी बच्चों को वायरल चल रहा है, इनको कफ हो जा रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ के डॉक्टर ना ऑरेंज को सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ऑरेंज खिलाओ। हालांकि इंडिया में मेरे ख्याल से मना करते हैं लेकिन यहाँ पर ऑरेंज खाने के लिए कहा जाता है, तो उस हिसाब से भी मैंने ऑरेंज है ना बहुत सारे ले लिए। बहुत ज़्यादा फ्रेश थे और डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा था तो मैंने बहुत अच्छे से ले लिए। अब इस तरफ हम लोग आ गए थे जहाँ पे हरी सब्जियाँ होती है, लेकिन धनिया और पुदीना के आधे आधे पत्ते जले हुए थे और सब्जियाँ भी बिल्कुल फ्रेश नहीं थी। तो जाहिर सी बात है ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो कैसे फ्रेश मिलेंगी। ये सारा जो है ना ये प्लांटिंग का सेक्शन है, यहाँ पर सीड्स वगैरह मिलती है, सॉइल होती है और जो जब अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर जो क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा होता है ना तो उस टाइम पे मतलब आप अपने घर पे भी प्लांटिंग कर सकते हो, तो उसकी सीड्स है यहाँ पर। अच्छा ये मेरी एक फ्रेंड का बेटा है मोहम्मद और ये भी मुझे लुलु में मिल गई थी। मैंने इसे देखा, इसने नीचे मोबाइल रखा हुआ है और हाथ में इसके एक टमाटर है। वो टमाटर खाता नहीं है, बस वो मोबाइल देखता है और बाद में टमाटर को है ना सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में पास कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह अच्छे से बैठा हुआ था कि उसकी मम्मा है ना आराम से शॉपिंग कर रही थी। वैसे छोटे बच्चों का ना यही मसला होता है कि वो जब तक बैठे हुए हैं ना आराम से, जब तक शॉपिंग कर लो तो सही है, अगर वो एक बार भड़क गया ना तो फिर सारी शॉपिंग धरी की धरी रह जाती है। और हमारे साथ तो ऐसा ना बहुत बार होता था कि हम पूरी शॉपिंग कर लेते थे लेकिन बच्चे एक बार भड़क जाते थे ना तो पूरी ट्रॉली हमें ऐसे ही छोड़ के आनी पड़ती थी। ऐसा बहुत बार होता था, मतलब इतना भी फिर वो लोग नहीं रुकते हैं ना कि हम जाएँ और बिल काउंटर पर बिल ही करवा लें, कम से कम उसके बाद निकले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। अच्छा यहाँ पर लुलु एक ऐसा मॉल है ना जहाँ पर आपको हर कंट्री की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है।
अगर आप कोई इंडिया की चीज़ भी देख रहे हो ना, तो बाकी सारे मॉल्स में शायद आपको ढूंढना पड़े या फिर ना भी मिले, लेकिन लुलु में ना सारी की सारी चीज़ें मतलब मिल ही जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं ना, मोस्टली इंडिया के ही होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखें अमूल बटर, ये तो मुझे दूसरे मॉल्स में नहीं मिलता, ग्रैंड हाइपर में कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हमें अक्सर इसको लेने के लिए ना लुलु ही आना पड़ता है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फ़िशेस मिल जाती है आपको, और फ्रोज़न फ़िशेस भी मिलती है, फ्रेश भी मिलती है। और अच्छा एक बात कि यहाँ पर जो बोम्बिल फ़िश होती है ना, वो भी आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कोई भी मॉल नहीं है जहाँ पर आपको वो जो बॉम्बे डक कहते हैं जिसे, वो फ़िश मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको ड्राई वाली भी मिल जाएगी और जो फ्रेश वाली होती है ना, वो भी कभी कभी मिल जाती है। लेकिन आज मैं उस तरफ गई थी, लेकिन आज मुझे नहीं मिली। बाकी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स के ऑलिव्स हैं, उनके अचार है और लबना है और फिर चीज़ है, और इनके सैलड्स वगैरह जो होते हैं वो सब इतने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि मुझे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें ना आसानी से मिल जाती हैं। तो जो इंडियंस हैं उनके लिए भी, जो अरबी लोग हैं या जो डिफरेंट कंट्री के हैं ना, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा सेंटर है। अच्छा सामान वगैरह सारा कुछ हमने ले लिया था। उसके बाद हम लोग ने टॉय सेक्शन में भी गए हैं और वहाँ से भी हमने लिया है जो बच्चों को लेना था। उसके आगे की वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। हम तकरीबन 5:30 को गए थे लुलु, और जब हम वहाँ से वापस आने लगे हैं तो कुछ 8:30 हो रहे थे। तो इतना टाइम तक ना घूम घूम के पैरों की भी हालत हो रही थी और बच्चे भी थक गए थे, तो हम सीधा घर पर आ गए। और शॉपिंग वगैरह में ना माशाल्लाह हमदान मेरी बहुत हेल्प करता है। वो सारी थैलियाँ उठा उठा कर अभी भी उसने लिफ्ट से सारी घर में ला कर रखी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा थक गया है। थोड़ी सी देर बस हम बाहर जाते हैं ना तो हालत हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पूरे रेड रेड हो गए ये लोग और बिल्कुल थक से गए हैं। क्या हुआ रेहान, थक गए बहुत? हाँ, ये ईयर्स आपके रेड रेड क्यों हो गए पूरे? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी। और रेहान के भी रेड रेड हो गए। क्या रेहान और जाना है बाहर? थोड़ा सा और जाके आते हैं। तो घर पे आने के बाद ना 5 मिनट तो ये लोग खामोश बैठे थे और उसके बाद फिर ना अपने अपने टॉय लेकर बैठ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे जब टॉय लेते हैं तो उसको ओपन करने के लिए। तो खैर यहाँ पर ये लोग अपने टॉय से खेल रहे थे। सामान पूरा मैंने साइड में रखा है क्योंकि अभी मुझे आपको बताना है कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, क्योंकि हमेशा की तरह ना आज भी जो शॉपिंग की मैंने लिस्ट बनाई थी वो मेरी घर पर ही थी और मैं उसे लेकर नहीं गई थी। मैंने सोचा इन्होंने ले लिया होगा, इन्होंने सोचे मैंने ले लिया होगा, और इस तरह से वो लिस्ट है ना वहीं की वहीं पड़ी रही। तो खैर जो भी चीज़ें मुझे याद थी ना वो सारा कुछ ऑलमोस्ट मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ें ना छूटी हो, तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। और वैसे ज़रूरी नहीं कि लिस्ट लेकर जाते हैं तो उसमें से सारी चीज़ें लेकर ही आते हैं। बहुत बार ना उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है जो कि हम सोचते हैं बाद में ले लेंगे, या फिर कभी उस तरफ नहीं जाना होता तो फिर नहीं लेते हैं, या फिर कभी बच्चे ज़्यादा परेशान कर देते हैं तो फिर भी ऐसे ही आना पड़ता है। तो ये लोग यहाँ पर खेल में मगन थे और ये देख लें आप, ये है मेरी ग्रोसरी और बाकी की शॉपिंग। तो ये मंथली शॉपिंग नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फुल मंथ भी चल जाती है, कुछ चीज़ें जो हमें वीकली लेनी पड़ती है। तो प्राइस वगैरह भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग में मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई है, आप लोग वो वीडियोस में देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर ना आज मुझे मिल गई थी इंडिया की अरवी। ऐसे ज़्यादातर हमें चाइना की ही मिलती है तो उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता, और लुलु में जाए ना तो वहाँ पर इंडियन अरवी भी मिल जाती है। तो ये मैंने ले ली है, थोड़ी बहुत साग सब्जियाँ ली है, ऑयल लिया है, और क्या लिया है, क्या है इसमें, ये पास्ता है। ये यहाँ का लोकल ब्रांड का पास्ता मैक्रोनी वगैरह है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बहुत सारे डिज़ाइंस में होते हैं ना, तो अक्सर मैं अलग अलग पैटर्न्स में ही लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को देने के लिए अच्छे लगते हैं, वो पसंद करते हैं डिफरेंट डिज़ाइन के। इसके अलावा मैंने एक ये देखें ये वाला बेसन लिया है। ये जो बेसन है ना ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि ये मुझे अच्छा लगता है। बाकी के मैंने बहुत सारे ट्राई किए लेकिन मुझे इसके जैसा कोई दूसरा नहीं लगा। इसके अलावा वही रोज़ की चीज़ें हैं, दूध है, जूस है, और ये देखें यहाँ पर ना ये मैंने जार लिए हैं, ये यहाँ पर ऑफ़र में लगे हुए लुलु में
जो कि अभी यहाँ पर हाफ KD 1 KD और 2 KD वाला ऑफ़र लगा हुआ है ना, तो बहुत सारी घर की चीज़ें हैं जो आप वहाँ से ले सकते हैं। एक छोटा मैंने मशरूम का पैकेट लिया है और ये है इंडियन अदरक और इसके अलावा फ्राई चिलीज़ है। एक छोटा सा मैंने गोभी लिया है और यहाँ पर से मैंने एक लिया है ये लौकी। एक्चुअली अक्सर दूसरे मॉल्स में ना यहाँ की लोकल लौकी मिलती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और ये है इंडियन लौकी। तो लूलू में बहुत सारी थी और बहुत फ्रेश थी तो वो लिया है। ये इंडियन अनार है, यहाँ के भी होते हैं लेकिन मुझे खट्टे लगते हैं और मुझे इंडिया के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इंडिया वाले लिए हैं। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की दालें लेनी थी मैंने, तो मैंने सारी दालें ले ली है। और ये वीकली नहीं है, ये तो पूरे मंथ भी चल जाएंगी मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, जैसे मैंने शुगर नहीं लिया, आटा नहीं लिया, चाय की पत्ती, ग्रीन टी, हनी, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से नहीं ली क्योंकि मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गई थी, क्योंकि लिस्ट मेरी घर पर थी। और बाकी की जो चीज़ें मैंने लिस्ट में नहीं लिखी थी वो भी मैंने बहुत सारी चीज़ें नज़र पड़ी तो ले ली। और जैसे कि मैंने कहा कि आजकल वहाँ पर ऑफ़र चल रहा है ना, तो वहाँ पर घर की ज़रूरतों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में है। एक और चीज़ के वहाँ से मुझे एक छोटा कुकर लेना था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा याद करके गई थी कि आज तो मैं ले ही लूँगी, लेकिन वहाँ जाकर मैं बिल्कुल भी भूल गई और वहाँ से मैंने कुकर भी नहीं लिया। ये मुझे एक ना हमदान के लिए रहल लेनी थी, तो उसके पास था लेकिन छोटा था, तो मुझे ये मीडियम साइज़ का चाहिए था। ये मुझे लुलु में मिला है। ये भी मेड इन इंडिया ही है, लेकिन ये मुझे मिला है यहाँ के 2 KD में। मतलब अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें ना, तो ये 500 का मुझे एक रहल मिला है। मुझे नहीं पता इंडिया में कितने का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 500 का मिला है। तो खैर मिल गया, ये बड़ी बात है, क्योंकि हर चीज़ को आप वहाँ के रेट के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो भले वो इंडिया की हो, लेकिन वो आपको यहाँ के रेट के हिसाब से ही मिलती है। तो बस यही थी हमारी आज की शॉपिंग, जो कि कुछ चीज़ें हमने ली है, कुछ नहीं ली है। बच्चों ने टॉयज़ वगैरह ले लिए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लेनी है। तो वो तो खैर जब हम वीकली 1-2 बार कभी बाहर चले जाते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत सामान ले ही लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। हो गया था खाने का टाइम, और खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों को याद आ गया था कि कल हमने गुलाब जामुन लाया था, तो वो किसी ने नहीं खाया था, वो अभी तक रखा हुआ है। तो खैर यहाँ पर ना हम लोग बैठ गए थे गुलाब जामुन खाने के लिए, और बच्चे भी खा रहे थे। बाकी की चीज़ें सारी मेरी पीछे पड़ी हुई है। जब ये लोग ये सारी चीज़ें खाकर हट जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं उन सारी चीज़ों को सेट करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।